हेलो एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं फिफ्थ यूनिट क्या है, इनडेफिनेट इंटीग्रल। और इनडेफिनेट इंटीग्रल की हम 5 क्लासेज ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम क्लास नंबर 6 करेंगे और 6 क्लास में हम क्या कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर हम 7 में आ चुके हैं। तो 7th क्वेश्चन करने से पहले मैं कुछ फॉर्मूले बताऊंगी आपको, जो यहाँ पर नेक्स्ट जो बचे हुए क्वेश्चन है 7th 8th है उसमें यूज होंगे। क्या है, 2 sin a cos b। 2 sin a cos b आपका क्या रहेगा, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। क्या, अगर साइन आगे है कोस पीछे है तो यहाँ पर दोनों साइन साइन रहेंगे। एक बार साइन में दोनों एंगल जोड़ दो। यहाँ पर जैसे 5x है, यहाँ पर 3x है, तो 5x प्लस 3x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5x प्लस 3x। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5x माइनस 3x। और नेक्स्ट है आपका 2 कोस है साइन भी। अगर कोस पहले है साइन बाद में है तो फॉर्मूला सेम रहेगा, यहाँ पर साइन नेगेटिव हो जाएगा, साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b। और नेक्स्ट है आपका 2 कोस a कोस b। कोस a कोस b क्या रहेगा, कोस a माइनस b, कोस a प्लस b प्लस कोस a माइनस b। जैसे यहाँ पर है 3x, यहाँ पर है कोस 2x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस दोनों एंगल जुड़ जाएंगे, 3x प्लस 2x हो जाएगा प्लस कोस 3x माइनस का 2x। तो 3 प्लस 2 क्या बन गया, यहाँ से कोस 5x बनेगा प्लस कोस 3x में से 2x घटा दो, कोस x बन जाएगा। और अगर दोनों साइन के हैं, जैसे हो 2 साइन 3x और साइन x, सपोज कर लो ये वाला है, दोनों साइन साइन के हैं, तो फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, कोस a माइनस b, कोस a माइनस b। a की जगह कौन आपका 3x, 3x माइनस x माइनस कोस a प्लस b, 3x प्लस x। यहाँ से क्या बन गया आपका, कोस 3 में से 1 का क्या बन गया, 2x माइनस कोस 3x प्लस x क्या बन गया, 4x। ऐसे ही हम यहाँ पर जैसे यहाँ मिल गया 2 साइन x और कोस 4x, सपोज कर लो। तो इस पे आप फॉर्मूला अप्लाई करवाओगे किसका, 2 साइन a कोस b का। तो क्या फॉर्मूला रहेगा आपका, साइन दोनों एंगल ऐड हो जाएंगे, x प्लस 4x प्लस साइन a माइनस b, x में से 4x घट जाएगा। तो x में से 4x घटे, आपका कितना आंसर आया, कितना बचा यहाँ से, साइन x प्लस 4x 5x बच गया, प्लस साइन x माइनस 4x माइनस का 3x बच गया। और आपको एक बात पता है, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो साइन 5x प्लस माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का साइन 3x। क्लियर है। आप इस तरह क्वेश्चंस के अंदर आप इन फॉर्मूले का यूज करोगे। अगर आपको ये फॉर्मूले नहीं आते तो बेटा इस टाइप का जितने भी क्वेश्चन है आप नहीं कर सकते। तो प्लीज इन फॉर्मूले को आप 3-4 बार एक बार याद करके लिख कर देखो। अगर आप बार बार लिख के देखोगे और बार बार रिवाइज करोगे तो ऑटोमेटिक आपको फॉर्मूले हैं वो याद हो जाएंगे। और इंटीग्रल है वो चाहे डेफिनेट हो चाहे इंडेफिनेट, बगैर फॉर्मूले होगा ही नहीं। तो इंडेफिनेट इंटीग्रल किसके साथ डिफाइन होता है, प्लस c के साथ। क्यों, क्योंकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास नहीं होती। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। इंटीग्रल है 1/√x प्लस 2 माइनस √x प्लस 3 इंटू dx। इस टाइप के जितने भी सम है अंडर रूट वाले हैं, चाहे आपने लिमिट में किए हो चाहे आप इंटीग्रल के अंदर कर रहे हो, तो आप क्या करोगे बेटा, पहला स्टेप होगा आपका रैशनलाइजेशन कर दो। क्या कर दो, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्या होता है, अपोजिट साइन से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दो इसी नंबर को। यहाँ पर माइनस है ना, तो यहाँ पर प्लस लेके x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 अंडर द रूट, नीचे भी सेम चीज रहेगी, प्लस x प्लस 3 इनटू में क्या हो जाएगा dx, इनटू में क्या हो जाएगा dx। क्या किया आपने,
रैशनलाइजेशन। क्या किया आपने? रैशनलाइजेशन। 10th में पढ़ा है ना आपने अच्छे से। तो यहाँ पर 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे सेम चीज आ जाएगी, अलग अलग अंडर रूट। नीचे देखो, इसको a मान लो आप, इसको b, a माइनस बी बन गया, और यह ब्रैकेट क्या बन गई आपकी? a प्लस बी। a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या होता है आपका? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो x प्लस 2 अंडर द रूट सारे का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 3 सारे का रूट होल स्क्वायर इनटू में dx। स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है? कैंसिल आउट। क्या हो जाता है? कैंसिल आउट। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, इंटीग्रल x प्लस 2 प्लस अंडर रूट x प्लस 3, नीचे क्या हो गया? x प्लस 2 बच गया माइनस x प्लस 3 माइनस x प्लस 3 इंटू डी एक्स। अब आप देखो, ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो इन दोनों के साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? चेंज। तो क्या हो जाएगा? x प्लस 2 प्लस रूट x प्लस 3 अपॉन में x प्लस 2 माइनस का x माइनस का 3, एक प्लस का x एक माइनस का x कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा आपका? 2 प्लस का 3 माइनस का 1 बच गया। तो माइनस का 1 आगे लिख दो इस माइनस को, और ऊपर देखो, ऊपर क्या रह गया आपका? x प्लस 2 अंडर रूट प्लस x प्लस 3 अंडर रूट इंटू में dx। ये माइनस का 1 बचा, वो हमने माइनस आगे रख लिया। अब आपके पास क्या हो गया? 2 इंटीग्रल है, उनका सम है, तो आप क्या करोगे? अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई कर दोगे। तो इंटीग्रल ऑफ x प्लस 2 की पावर 1/2 इंटू डी एक्स, दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस, यो माइनस है, यो अंदर अप्लाई कर दिया, यो भी माइनस का हो जाएगा, यो भी माइनस का, और इंटीग्रल x प्लस 3 की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। अब आप कैसे करोगे? कैसे करोगे? x की पावर n का कैसे करते थे आप? x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस c। तो उसी फॉर्मूले से इसको कर दो, आप पावर में एक पावर प्लस कर दो, एक माइनस कर दो। क्या हो जाएगा? माइनस x प्लस 2 की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 माइनस, यहाँ पर क्या करोगे? x प्लस 3 की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 प्लस c। अब आप में 1 ऐड करोगे, एलसीएम लेके ऐड करना आपको आता है। देखो ऐसे 1/2 प्लस 1, 2 एलसीएम आ गया, 1 प्लस 2 क्या बन गया आपका? 3/2। क्या बन गया? 3/2। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? x माइनस बार x प्लस 2 की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 है तो ये 2 ऊपर आ जाएगा माइनस। ऐसे ही यहाँ पर क्या आ गया? x प्लस 3 की पावर 3/2 और नीचे भी 3/2 बना, तो 3 ऊपर नीचे रह गया, 2 ऊपर आ जाएगा प्लस c। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर। क्लियर है? क्या था बेटा? सिंपल क्वेश्चन था। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, स्टेटमेंट चेंज हो सकते हैं, आप ऐसे ही करोगे। क्या था? 1 अपॉन अंडर रूट x प्लस 2 माइनस x प्लस 3 इंटू डी एक्स। रैशनलाइजेशन कर दिया, इसका माइनस का अपोजिट साइन प्लस लेके ऊपर नीचे नंबर से आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, सेम आ गया। नीचे माइनस बी रे प्लस बी क्या बने आपका? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो x प्लस 2 के अंडर रूट का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 3 के अंडर रूट का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट गया दोनों, यहाँ पर x प्लस 2 बच गया माइनस x प्लस 3। यो माइनस अंदर चले आ जाएगा, x भी माइनस का हो जाएगा, 3 भी माइनस का, तो यो x माइनस का यो प्लस का कट गया, 2 में से 3 गया, कितना बच गया? 1। तो माइनस का 1 बच गया, तो माइनस हमने आगे ले लिया इन दोनों के आगे। अब ये सम ऑफ 2 फंक्शन हो गया, 2 फंक्शन का सम है। इंटीग्रल अप्लाई करना आपको, क्या करोगे? दोनों का अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई कर दिया, यो भी माइनस का हो जाएगा यो। अब x की पावर n का इंटीग्रल क्या करते हो? पावर में एक ऐड कर देते हो, तो हाफ पावर प्लस 1, नीचे भी हाफ पावर प्लस 1, यहाँ भी पावर में एक ऐड कर दिया प्लस c। अब 1/2 प्लस 1 क्या होता है? 3/2, तो 3 नीचे रह जाएगा और 2 ऊपर आ जाएगा, दोनों में प्लस c। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर है बेटा? तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो
2 मिनट के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो बेटा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि मैम अच्छा बनाया, आपने अच्छा समझाया है, आपका समझाने का तरीका अच्छा है, हमें समझ आया। और अगर कुछ कमी है तो वो भी बताओ ताकि मैं उस चीज को है वो सुधार सकूं, उस कमी को। और आप ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करो और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के साथ है वो वीडियो को शेयर करो। 1/√, सेम क्वेश्चन है, प्लस √x+2 इंटू dx। मैंने क्या बताया था अभी, लास्ट वाला किया था ना इसी टाइप का, 7th का सेकंड पार्ट है ये। मैंने एक क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं, क्योंकि बच्चे हैं वो एग्जाम्पल तो आसानी से कर लेते हैं बेटा, उनका सॉल्यूशन उनको दिख जाता है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है क्वेश्चंस में। तो इसीलिए मैंने पूरी बुक का सॉल्यूशन है वो अपने चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया है, शायद और किसी ने नहीं करवाया पूरे हरियाणा में। मैं पूरी दोनों सेमेस्टर का है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दूंगी, बस आप मुझे सपोर्ट करते रहिए। यहाँ पर क्या होगा, 1/√x+1 प्लस, तो आप क्या करोगे, रैशनलाइजेशन। क्या करोगे आप, रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन करोगे तो क्या है, या सिंपल भी, कई जगह रैशनलाइजेशन नहीं भी लिखता हो तो आप क्या करते हो कि इसका अपोजिट नंबर है ना भाई, ये है x+1, बीच में क्या है, प्लस है, तो इसका अपोजिट नंबर से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड, सेम चीज से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो। क्यों, क्योंकि आपका नंबर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, वही पीछे वाला क्वेश्चन बन गया सेम। ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, a + b, a - b, क्या बना, a² - b²। क्यों, क्योंकि देखो यही सेम नंबर ऊपर मल्टीप्लाई करवा दिया, सेम डिवाइड करवा दिया, तो ये आपस में कट गया, वापिस वही नंबर रह गया। तो इसलिए कई बार वो रैशनलाइजेशन नहीं भी लिखता, ये बोल देता कि सेम नंबर से आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया। रैशनलाइजेशन हम 9th 10th तक काम कर देते थे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ऊपर सेम आ जाएगा, √x+1 √(-x+2) अपोन में स्केयर x+1 का -b² x+2 का होल स्केयर, स्केयर से रूट कट गया दोनों, इनटू में dx। तो ऊपर क्या रह गया आपका, √x+1 -√x+2 अपोन में x+1 माइनस, ये इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का x माइनस का 2, यो कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, -1 बच गया। क्या बच गया, -1, क्या बच गया, √x+1 माइनस √x+2 और डिवाइडेड बाई -1 इंटू dx। अब ये -1 है, अब आप क्या करोगे, दो चीज हैं तो आप सेपरेट कर लोगे इंटीग्रल को, -1 को इसके साथ लिख लो तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, x+1 रूट का मतलब होता है पावर हाफ इंटू में dx, और -1 इसके साथ लेके आ जाएगा तो माइनस माइनस क्या बन गया आपका, प्लस x+2 का इंटीग्रल, अंडर रूट की जगह आपने क्या लिख दिया, पावर हाफ। तो अभी आपने किया था x की n का क्या करते हो, पावर में एक ऐड कर देते हो ऊपर और एक नीचे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका माइनस आगे x+1 हाफ +1 अपोन में हाफ +1 प्लस x+2 हाफ +1 अपोन में हाफ +1 प्लस c, और 1 में हाफ ऐड करेंगे हम, कितना बन जाएगा, 3/2, अभी करवाया था हमने। तो क्या बन जाएगा आपका, माइनस आगे x+1 की पावर 3/2 अपोन में 3/2 है, बाई 2 करोगे तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, प्लस ऐसे ही x+2 सारे की पावर 3/2 अपोन में 3/2 करे तो 2 ऊपर आ जाएगा आपका, प्लस c। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, बिल्कुल इजी सम था। 1/√x+1
यहाँ पर प्लस है तो इसका अपोजिट साइन ले लो, यहाँ पर दोनों के बीच में अपोजिट साइन है, उस नंबर से आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करवा लिया, 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा, नीचे फॉर्मूला बन गया, उस बना दिया a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट जाता है क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर आधी, और उसका होल स्क्वायर करा तो 2 से 1/2 था, वो कैंसिल आउट हो गया, कट गया। माइनस बाहर था, माइनस अंदर गया, माइनस एक्स माइनस 2 हो गया, माइनस का एक्स प्लस का एक्स कैंसिल आउट, 1 प्लस का 2 माइनस का 1 बच गया। अब ये ऊपर 2 चीजें नीचे एक सेपरेट कर सकते हैं हम, x प्लस 1 का रूट अपॉन में -1 तो ये माइनस आगे आ जाएगा, और x प्लस 2 का रूट अपॉन में -1 यो माइनस और यो माइनस प्लस बना देगा। अब दोनों का इंटीग्रल x की पावर n के अकॉर्डिंग आप कर दो, पावर में 1 ऐड कर दो, माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1, ऐसे इसमें पावर 1 ऐड कर दी, तो 1/2 में 1 ऐड करोगे तो 3/2 बन गया पावर, नीचे भी 3/2 करोगे तो बाई वाला 2 है वो ऊपर आ जाता है। ऐसे ही यहाँ पर x प्लस 2 की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, तो वो 2 ऊपर आ गया, 3 नीचे रहेगा, प्लस सी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।